महाराष्ट्र चुनाव की तारीखें अब नजदीक आती जा रही हैं और नामांकन की आखिरी दिन आ चुका है और भाजपा में इस वक्त इस कदर हलचल मची हुई है, सब के सब टिकट को लेकर बौखलाए हुए हैं। भाजपा ने महाराष्ट्र में ऐसी खिचड़ी पकाई हुई है जिससे एनडीए की अब हालत खराब है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है निकलकर वो ये कि एनडीए के दो नेताओं ने उसे छोड़ दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। जी हां दोस्तों, इस समय बीजेपी में या कह लें कि एनडीए में अफरा तफरी की हालत बनी हुई है, लगभग भगदड़ जैसी स्थिति है, क्योंकि बहुत से नेता ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिली। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसी भी तरह उनको टिकट मिल जाएगी, वो अब मायूस हो चुके हैं और उसके बाद उन लोगों ने ऐलान कर दिया है, बहुत से नेताओं ने, बल्कि कई लोगों ने तो अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है, ये कहते हुए कि अब हम अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, बीजेपी में ऐसी स्थिति क्यों बनी है ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा ने क्या खिचड़ी पकाई हुई है। सभी पार्टियों को मिलाकर महाराष्ट्र में जो महायुति है उसमें बीजेपी ने शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार एनसीपी गुट के साथ जो महायुति की सरकार वो चला रही है उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़े, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि जहां पर शिंदे गुट का दम था वहां पर बीजेपी के हिस्से में वो सीट आई है, या फिर कहीं पर अजीत पवार को लग रहा था कि वहां उनको टिकट मिल जाएगी, वहां से उनको उम्मीदवार उतरेंगे, तो वैसा भी नहीं हो पाया। और इस बात से नाराज होकर अफरा तफरी मची हुई है और पार्टी के नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं। इस तरह का माहौल, इस तरह की चीजें जो बन रही हैं, इससे साफ समझ आ रहा है कि बीजेपी इस समय किसी भी तरह अपनी सत्ता कायम रखना चाहती है और इसी जिद में क्या क्या होता है यह देखना दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला और कौन है वो दो नेता जिन्होंने एनडीए गठबंधन से नाराजगी जताते हुए पार्टी को छोड़ दिया, और कौन है नई उम्मीदवार जिन्होंने रातों रात भाजपा को छोड़ा और शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गई, जिसकी वजह से अब बवाल खड़ा हो गया है। जब महाराष्ट्र में एनडीए की गठबंधन है ही, तब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भाजपा नेता ने अपनी पार्टी को लात मारी और शिवसेना में शामिल हो गए। इससे कई बातों के संकेत लगते हैं, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, भाजपा को भी पता है कि वो महाराष्ट्र में एक असंवैधानिक सरकार चला रही है, एक ऐसी सरकार जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि यह गलत तरीके से बनी है। उसमें राज्यपाल के फैसले पर भी सवाल उठे, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी एक तरह से महायुति सरकार के खिलाफ ही रहा। हालांकि इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की लगातार आलोचना होती आई है और आज भी हो रही है। लेकिन फिर भी सरकार बनी हुई है, मोदी है तो मुमकिन वाला हिसाब किताब जोरों शोरों से चल रहा है और विपक्ष ने इसी बात को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर भी विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है कि उसने भाजपा को पूरी आजादी दी कि वो अपनी मनमानी करे। अब आप ही बताइए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि महाराष्ट्र में एक सरकार चल रही है जो कि गैर कानूनी है। भाजपा की जोड़तोड़ वाली राजनीति अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव के अंतिम पड़ाव पर जाकर अपना दम तोड़ रही है, क्योंकि उसके दो बड़े नेताओं ने उसका साथ छोड़ दिया है और उनका कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। पार्टी ने उन्हें इच्छुक जगह से टिकट नहीं दिया और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इनमें सबसे पहला नाम अतुल शाह का सामने आ रहा है, जिन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दूं कि अतुल शाह बीजेपी के विधायक रहे थे, लेकिन इस बार शाइना एनसी को उम्मीदवार बनाया गया और इससे नाराज अतुल शाह ने कहा कि यह गलत है। दोस्तों, शाइना एनसी की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। शाइना पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी, मगर अब वो आनंद फानन में शिंदे फडणवीस गुट की महायुति में शामिल हो गई और पार्टी ने उन्हें मुंबा देवी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार भी बना दिया। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा, मैंने मुंबा देवी सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मैं भाजपा से इस्तीफा देकर शिवसेना में शामिल हो गई हूं। उन्होंने महायुति गठबंधन पर भरोसा जताते हुए कहा कि यह गठबंधन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के नेतृत्व में राज्य चुनावों में जीत हासिल करेगा। तो दोस्तों, ये तो रही शाइना एनसी की बात। अब इनकी वजह से अतुल शाह भड़क उठे हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात कही है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। साथ ही पार्टी पर उपेक्षा करने के आरोप भी लगा दिए हैं। पहले आप उनका वो बयान सुनिए। नहीं, इसका कारण है कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं और वहां किसी और को
टिकट दे दिया जाए। ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना, ये चुनाव है। चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे। तो एनडीए में अब लगातार फूट पड़ रही है, उसके नेता बगावत कर रहे हैं और इस बगावत में दूसरा नंबर बोरीवली के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने बगावत करने का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने अब बोरीवली सीट से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दोस्तों, गोपाल शेट्टी बीजेपी का कमल तब से लिए घूम रहे हैं जब भाजपा की महाराष्ट्र में कोई पकड़ भी नहीं थी, वो मजबूत पार्टी नहीं थी। तब 32 साल से वो भाजपा के साथ थे और भाजपा ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आपको बता दें, बीजेपी के टिकट पर गोपाल शेट्टी 2 बार सांसद बने हैं, लेकिन 2024 में नौबत ऐसी आ गई कि 70 साल की उम्र में निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, गोपाल शेट्टी का इससे पहले भी 2 बार टिकट कट चुका है, यानी उन्हें टिकट नहीं मिला और अब उनसे इस बार रहा नहीं गया कि बीजेपी के प्रति इतनी पुरानी निष्ठा और दिग्गज नेता होते हुए भी बैक टू बैक टिकट कटता ही जा रहा है। गोपाल शेट्टी मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से 2 बार सांसद का चुनाव जीते थे। इस बार भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन सीट पीयूष गोयल को दी गई। गोपाल शेट्टी के समर्थकों ने मुंबई की सड़क पर जमकर हल्ला मचाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीयूष गोयल चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए और गोपाल शेट्टी अपमान का घूंट पीकर चुप हो गए, शायद ये सोचकर कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फिर विधानसभा चुनाव में बोरीवली सीट से टिकट मांग रहे थे, तो वो भी पार्टी ने नहीं दिया। तो ऐसी कुछ जबरदस्त घमासान मची हुई है भाजपा के अंदर और शायद अब गोपाल शेट्टी को भी समझ आ गया होगा कि भाजपा किसी को नहीं छोड़ती, वो किसी की सगी नहीं है। चाहे वो उनके पुराने नेता हो, चाहे नए नेता हो, वो अपनी रणनीति के आगे किसी का भी लिहाज नहीं करती। तो दोस्तों, इस बार मुकाबला रोचक है। 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है, तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।